चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं कंपनीज की ओर। जब आपने ऐसे सेक्टर्स ढूंढ लिए हैं जो कि इकोनॉमी में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, जिनकी ग्रोथ रेट अच्छी है और बजट में गवर्नमेंट का भी साथ जिन सेक्टर्स के साथ है जहां पे गवर्नमेंट का पुश मिल रहा है, तो ऐसे सेक्टर्स में आपको कुछ कंपनीज दिखाई देंगी। और इन कंपनियों में से ही कोई एक ऐसी कंपनी होगी जो सबसे ज्यादा ग्रो करेगी और जो सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट बना के देगी। तो ऐसी कंपनीज को ढूंढने के लिए हम क्या क्या पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि एक ट्रू विनर जो कंपनी का रहेगा, जो सबसे आगे बढ़ने वाला होगा, उसके पास कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होंगे। इसे हम मोट या फिर बेसिकली एंट्री बैरियर्स भी कहते हैं कि जो एडवांटेजेस इस कंपनी के पास हैं वो किसी और कंपनी के पास नहीं है। तो ये एडवांटेज क्या क्या होते हैं वो हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला तो उनका प्रोडक्ट और सर्विस। अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस है तो उसके बारे में आपको कुछ सवाल पूछने होंगे। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि बेसिकली प्रोडक्ट या सर्विस कर क्या रहा है, वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और क्या वो प्रोडक्ट या सर्विस कंपनी कंटिन्यूसली बढ़ा सकती है सेल्स के थ्रू। और इससे सबसे जरूरी चीज ये है कि प्रोडक्ट बन तो रहा है ठीक है, लेकिन क्या डिमांड या फिर मार्केट्स बढ़ रहे हैं क्या। क्योंकि देखिए, अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले हम लोग लैंडलाइन यूज करते थे, उसके बाद मोबाइल फोन आ गए, और मोबाइल फोन आने के बाद अब स्मार्टफोन्स की ओर पूरी दुनिया जा रही है। इसी वजह से नोकिया जैसी बड़ी कंपनी तक ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे आ गई थी। सो आपको देखना सबसे पहले ये जरूरी है कि क्या उस कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में अभी भी डिमांड रखता है कि नहीं, और अगर डिमांड है तो उसको कंपनी बढ़ा कैसे रही है। ये दो तरीके से कर सकती है, तो प्रोडक्ट सेल्स बढ़ा सकती है या फिर नए मार्केट्स ढूंढ सकती है, यानी कि किसी और कंट्री में। अगर आपको याद होगा, अल्केम लैब्स का जब आईपीओ आया था तो अल्केम लैब्स बेसिकली यूएस मार्केट में एंटर करना चाहती थी। तो इंडिया में सबसे ज्यादा उनके एंटी एसिडिटी के प्रोडक्ट्स चलते हैं। उसके बाद उन्होंने यूएस में भी अपना नया मार्केट खोल लिया है। तो अब उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा तेजी से बिकेंगे क्योंकि अब उनके पास एक बड़ा मार्केट है। तो ऐसी चीजें आपको देखनी है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि क्या कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस अपने कॉम्पिटिटर से बेटर है। इसका सबसे एग्जांपल है बुलेट। बुलेट जो रॉयल एनफील्ड की गाड़ी है, वो कोई और कंपनी उससे अच्छी बाइक नहीं बना सकती उस सेगमेंट या कैटेगरी में, क्योंकि वो ना तो स्पोर्ट्स बाइक है और न ही वो हार्ली डेविडसन की तरह चॉपर बाइक्स है। वो इंडियन मेड काफी एक ट्रेडिशनल बाइक थी जिसको आइशर मोटर्स ने अच्छी तरह बना के काफी बड़े स्केल पे लाके खड़ा कर दिया है। तो इसलिए आप वो देखेंगे कि वो कंपनी काफी बड़ी हो चुकी है, ग्रो हो चुकी है। तो आपको देखना है कि प्रोडक्ट जो है कंपनी का बाकी कॉम्पिटिटर से सुपीरियर है। और सबसे बेस्ट कंडीशन तो तब आती है जब कंपनी का प्रोडक्ट इज यूनिक, यानी कि वैसा प्रोडक्ट कोई और बनाता ही नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास फेविकॉल का। फेविकॉल का मजबूत जोड़ कोई और कंपनी नहीं बना सकती है, वो फेविकॉल ही बनाते हैं। और पिडलाइट इंडस्ट्रीज जो है उसमें नंबर वन है बॉन्ड्स बनाने में। तो आपको ये सारी चीजें बेसिक पहले ही कंपनी की एनुअल रिपोर्ट या वेबसाइट देख के या आसपास बेसिक गूगल सर्च करके ये जान लेना है कि उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं क्या, और क्या उनका डिमांड बढ़ सकता है, और उनके प्रोडक्ट मार्केट में क्या पोजीशन रखते हैं। आइए चल के देखते हैं कुछ अच्छी कंपनीज और उनके फेमस प्रोडक्ट्स। मारुति सुजुकी सबको मालूम है, कार्स के लिए कंपनी है। एल एन टी इन्फोटेक सॉफ्टवेयर की है। अब देखिए, कार्स का डिमांड क्या इंडिया में कम होने वाला है? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट जैसे जैसे इंडिया के पास इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कार्स बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ एल एन टी इन्फोटेक सॉफ्टवेयर है। आई नो आप लोग काफी सोच रहे होंगे कि आईटी कंपनीज तो अभी बंद पड़ने वाली हैं क्योंकि ट्रंप ने लोगों को यूएस आने से मना कर दिया है। लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इंडिया खुद एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर का आउटसोर्सर ही नहीं, बेसिकली इंडियन कंपनीज भी अभी आईटी कंपनीज की हेल्प ले रही हैं, इंडियन गवर्नमेंट ले रही है, और बहुत सारा आउटसोर्सिंग का काम अभी भी इंडिया के पास है। और एल एन टी की कंपनी एल एन टी इन्फोटेक है जो सॉफ्टवेयर बनाती है। जब तक इस दुनिया में कंप्यूटर्स का यूज होता रहेगा तब तक सॉफ्टवेयर सर्विसेज की डिमांड बनी रहेगी। तो एल एन टी इन्फोटेक का भी प्रोडक्ट है। अब देखना उन्हें है कि वो कितने ज्यादा क्लाइंट्स तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। अगर कोई और नहीं तो एल एन टी यानी लार्सन एंड ट्यूरबो जैसी बड़ी कंपनी खुद अपना आईटी का काम
L&T इन्फोटेक से करवा सकती है और एक लाइफ लॉन्ग के लिए इनके पास सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर का काम रहेगा। इसके बाद आता है मैरिको। जी हाँ, पैराशूट बनाने वाला मैरिको के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं। और देखिए, हम सभी कोई ना कोई छोटा मोटा शैम्पू, हेयर ऑयल, ऐसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स यूज करते ही रहते हैं। और मुझे नहीं लगता आने वाले दिनों में कभी भी नारियल तेल की डिमांड कम पड़ने वाली है। पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है। लोग नारियल तेल, इनफैक्ट यहाँ तक मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कोकोनट हेयर ऑयल की जगह खाने में भी यूज करते हैं। तो उसका डिमांड जो है वो बढ़ेगा ही। कम होने का चांसेस तो मुझे लगता नहीं है। इसके बाद एमसीएक्स, देखिए कमोडिटी एक्सचेंज है और कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया में काफ़ी अंडर डेवलप्ड है। जितने भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी एक कमोडिटी से आती है। और इस कमोडिटी के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जब लोग लेते हैं, बड़ी क्वांटिटी में खरीद रहे होते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग कमोडिटी एक्सचेंज में फ्यूचर्स खरीद सकते हैं। और इससे जो बड़े बड़े डीलर्स हैं उनके लिए बड़ी तादाद में माल खरीदना, जैसे कि गोल्ड, क्रूड ऑयल, कॉपर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इन सब के लिए उनको फ्यूचर्स ट्रेडिंग से फायदा होता है, क्योंकि इसकी वजह से वो अपना रिस्क बहुत कम कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया, जो कि एक डेवलपिंग देश है जहां मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट बन रहा है, साथ ही साथ लोग कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता एमसीएक्स जैसे कमोडिटी एक्सचेंज को कोई प्रॉब्लम होगी आगे बढ़ने में और कोई डिमांड कम होगा। जैसे आप स्टॉक मार्केट की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे कल को आप कमोडिटी मार्केट के बारे में भी जानेंगे और वहां भी आप ट्रेडिंग करना चाहेंगे। तो एमसीएक्स का भी डिमांड आगे आने वाले दिनों तक कम नहीं है। इसके आगे चल के पीवीआर एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर हम अगले सेक्शन की ओर बढ़ेंगे। पीवीआर है मल्टीप्लेक्स सिनेमा, और पिक्चर देखना किसे पसंद नहीं है। क्या लगता है मल्टीप्लेक्स एक अच्छा काम कर रहा है? जी हाँ, मुझे, मेरा फेवरेट थिएटर है पीवीआर। साथ ही साथ मूवी थिएटर्स की डिमांड इंडिया में कम नहीं होगी। हालांकि हम लोग टेलीविजन पे सारी मूवीज देख सकते हैं, कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं, यहाँ तक स्मार्टफोन पे भी आजकल लोग मूवीज देख रहे हैं, लेकिन जो मज़ा थिएटर में जाके मूवी देखने का है वो शायद कहीं और नहीं है। वो पूरा एक्सपीरियंस जो है वो आपको थिएटर में ही आ सकता है। हालांकि आजकल मूवीज इतनी ज़्यादा अच्छी बन रही है, 3Ds में बन रही है, जिसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है, लेकिन आप उसे सेलफोन या टीवी से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो पीवीआर के पास ऑलरेडी कुछ 500 के आसपास, लगभग 500 स्क्रीन्स हैं। और आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ कि वो कम से कम 1000 स्क्रीन तो इंडिया में बनाएंगे, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है और यहाँ पे सभी जगह लोगों को मूवी देखने का तो शौक होता ही है। तो जितनी ज़्यादा जगह पे पीवीआर पहुँच सकता है उतना ही उसके स्टॉक के लिए बढ़िया है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर है। ये कंपनीज रिकमेंडेशन के लिए नहीं, मैंने एजुकेशन के लिए ही चुनी है। आपको खुद का स्टडी करना है, उसके बाद ही इसमें पैसे लगाने हैं। ये डिस्क्लेमर मैं आपको अभी दे देता हूँ।